बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी अवैस अहमद और मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 के कोर्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 2 चैप्टर हैं, तो ये मैट्रिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज़ 2, वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2 और हम हाईएस्ट पावर को एक और नाम भी देते हैं डिग्री। सो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की मैं आपको दे दूं x² + 2 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² = 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चेक करें यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट 2 होगी, वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अगर आप ये कंसिडर करें 1/x² + 3 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करें एक्स फॉर्म में ले आए तो ये -2 बन जाएगा। तो ये हाईएस्ट पावर -2 है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें x² = 4, तो इसमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ आपको मिलेंगे और इसको रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन। 3 नाम देते हैं हम वेरिएबल के वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x के 2 वैल्यूज़ निकलेंगे। वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक नाम है, दूसरा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उस वैल्यूज़ को हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, और दूसरा ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन, उस रूट को हम ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आप चेक करें तो x² = 4, इसमें x की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो x निकलेगा। x = अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आपने सिंपल कैंसिल नहीं करना, जहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाए तो प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, तो +-2 होगा। तो अब x के 2 वैल्यूज़ हैं, +2 और दूसरा वैल्यू -2, तो इन दोनों को वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x² - 4 = 0, तो यहाँ पर आप ये वाला कंडीशन ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन x2 पुट करें फिर भी ये इक्वेशन 0 होगा, x - 2 पुट करें तो फिर भी ये इक्वेशन 0 होगा। इस वजह से इसको ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, जिस तरह आप लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ निकलेंगे, तो इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि किस तरह 2 वैल्यूज़ निकलते हैं। तो आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, न्यूटन, तो जिसने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे, उसमें से एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है आई थिंक S = VIT + ½ AT²। और आप सपोज करते हैं वो इस पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि t पर आप पावर चेक करें 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो न्यूटन इस इक्वेशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह 2 वैल्यूज़ निकलते हैं। तो चलो देखते हैं न्यूटन ने क्या किया। उन्होंने एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ से ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहा था 20 मीटर/सेकंड के साथ, और यहाँ कुछ हाइट पर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था, कुछ हाइट पर जो 15 मीटर थी, यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो उन्होंने जब बॉल फेंका तो बॉल ऐसे ऊपर जा रहा था और 1 सेकंड में 15 मीटर को पहुंच गया, 1 सेकंड में। तो वो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी उन्होंने। चलो, ये स्पीड है vi, डिस्टेंस जो है वो s 15 मीटर है,
और ए जो है, तो यहाँ पर ए जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जो जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम राउंड अबाउट 10 लेते हैं। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड है, मोशन अपवर्ड है, तो जी की वैल्यू -10 लेंगे यहाँ पर, मतलब ए इज इक्वल टू -10 लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, एस जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करें 15, वी आई स्पीड जो है वो 20, तो ये टी बन जाएगा, प्लस ये आप पुट ना करें, इसको फाइंड करना है 1/2 ए की वैल्यू -10, टी स्क्वायर 15, तो ये बन जाएगा 20t, इसको कैंसिल कर दें -5 टी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको शिफ्ट करें एक साइड पर, 5t स्क्वायर -20t प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसको 5 पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के 3 मेथड्स हैं, मेट रम्ब्रिक से भी हो सकता है। तो मेट रम्ब्रिक कर ले, टी स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा 3t - t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t कॉमन कर ले तो t -3, यहाँ से -1 कॉमन कर ले तो t -3 इक्वल्स टू 0। सो एक आएगा t -3 इंटू t -1 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज t -3 इक्वल्स टू 0 and t -1 equals to 0. So t is equal to 3 and t is equal to 1. तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो देख रहा था कि ये बाल तो 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँचता है। उन्होंने वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करी तो t की दूसरी वैल्यू भी निकल गई, t is equal to 3। ये तो करेक्ट है, इसका तो पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था और बाल भी जो है यहाँ पर 1 सेकंड में पहुँचा। अब वो कंफ्यूज था कि ये दूसरा t 3 सेकंड कहाँ से आ रहे हैं, तो वो इस पर बार बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। तो एक्सपेरिमेंट इक्वेशन भी सही था, एक्सपेरिमेंट भी सही था, लेकिन ये दूसरी वैल्यू कहाँ से निकल रही थी कि टाइम 3 सेकंड भी आता है। तो टेम्पररी उसके जहन में आ गया कि शायद रूट गलत भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे लेकिन एक गलत भी हो सकता है। लेकिन बाद में उसको जब एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करा तो बाद में वो समझ गया कि 3 सेकंड कहाँ से आ रहे हैं। तो वो जब बाल फेंक रहा था तो यहाँ पर 1 सेकंड में पहुँच गया, लेकिन बाल तो ऊपर जा रहा था फिर, और यहाँ से दोबारा वापस आ रहा था। तो यहाँ पर दोबारा वो ये इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को 3 सेकंड में टच कर रहा था। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट होते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि रूट किस तरह 2 निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ से बाल फेंका, फर्स्ट 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, दूसरा बाल ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, दूसरी दफ़ा टच करेगा तो 3 सेकंड लेगा। तो ये प्रैक्टिकली शो भी हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह रूट होते हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कभी कभार नेगेटिव या इमेजिनरी रूट भी होते हैं, और इमेजिनरी किस तरह निकलते हैं प्रैक्टिकली, तो किस तरह इस एक्सपेरिमेंट में आपको मैं समझाऊंगा कि इमेजिनरी किस तरह निकलते हैं। अब यहाँ पर 15 मीटर ऑब्जर्वेशन था, अगर आप इस इक्वेशन में ऑब्जर्वेशन की पॉइंट फॉर एग्जांपल 50 मीटर कर दे तो ऑब्जर्वेशन यहाँ आप करेंगे और बाल यही से फेंके 20 मीटर पर सेकंड से फेंके तो बाल आएगा यहाँ पर आएगा और दोबारा यहाँ पर इसकी स्पीड 0 होगी, वो दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वो टच ही नहीं करेगा। तो इस वजह से आपके रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, क्योंकि वो जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो टच भी नहीं करें। अब आप इस तरह करें, डिस्टेंस आप 50 मीटर रखें इसमें और दोबारा सॉल्व करें तो रूट इमेजिनरी निकलेंगे। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिकली मेथड के किस तरह रूट 2 निकलते हैं। अच्छा, अब हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मेन जो है वो 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन, जो क्लास 9 में डिटेल में है फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं चैप्टर 5 में। सेकंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से डराव है। एक दूसरा
फोर्थ मेथड भी है और उसको 4 स्टेप मेथड भी कहते हैं, 4 स्टेप मेथड। तो ये तीनों तो आपको मिल जाएंगे, बुक में भी है। मैं इस पर एक एग्जांपल कर लेता हूँ 4 स्टेप मेथड पर, ये किस तरह होता है 4 स्टेप मेथड। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 30x + 81 = 0। 4 स्टेप मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 4 स्टेप में आपको ये इसकी सोल्यूशन मिल जाएगा। 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, तो a की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 है, b की जो है वो 30 होगा और c की वैल्यू 81। सो फर्स्ट स्टेप आपने a और c फाइंड करना है, a और c को मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा। स्टेप 2, अब आपने ऐसे फैक्टर चेक करने हैं जिसकी 81 के ऐसे फैक्टर चेक करने हैं, फाइंड करने हैं जिसकी सम से 30 आ जाए। तो ये मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है फैक्टर फाइंड करने के लिए कि किस तरह हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 27 है आई थिंक और दूसरा 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा और ऐड करें तो 30 आएगा। स्टेप 2 में आपने फैक्टर फाइंड की तो बिगर जो फैक्टर है वो यहाँ पर लिख ले 27 और स्मॉलेस्ट जो फैक्टर है वो इस साइड पे लिख ले। स्टेप 3, दोनों की साइन चेंज कर दे, -27 -3 साइन चेंज हो गए। स्टेप 4, ए पर डिवाइड भी करे, ए की वैल्यू 1। सो इसका जो आंसर आएगा -27 एंड -3। तो 2 रूट हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -27 एंड -3। दिस इज 4 स्टेप मेथड। अब यहाँ पर अगर साइन चेंज है तो इसका भी एक मेथड है, क्या यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब दोनों प्लस है तो मैंने यहाँ से चेंज किए, दोनों को नेगेटिव किया। इसका मैं एक मेथड बताता हूँ कि किस तरह आप प्लस माइनस लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का आइडिया दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर साइन चेंज है तो यहाँ पर किस तरह साइन लगाएंगे, तो ये आइडिया आप क्लियर कर ले। फॉर एग्जांपल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² और यहाँ पर मैं साइन नहीं लगाऊंगा, bx c = 0। तो अगर यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस और प्लस, तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों को नेगेटिव करना है, अपोजिट, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये 4 स्टेप मेथड जो है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होगा जो मिड टर्म ब्रेक से हो सकते हैं। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन इससे नहीं होंगे। तो अगर दोनों यहाँ पर प्लस प्लस हैं तो अपोजिट कर ले। यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो ये अपोजिट कर ले, माइनस और ये प्लस बन जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये वाला टर्म जो है माइनस बन जाएगी, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव हैं या नेगेटिव पॉजिटिव हैं इस तरह, तो नेगेटिव को चेंज करें पॉजिटिव में और ये एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को चेंज करें पॉजिटिव में और ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये प्लस माइनस लगाने के कुछ मेथड्स हैं।